पर ध्यान से, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट लेसन जब हम लोग स्टार्ट करते थे क्लास 11 में, तो यही हम लोग का सबसे पहले टाइम पास क्लास होता था कि अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हम लोग का वहाँ पर यही बनाने नहीं आएगा, अभी हम लोग का क्या आएगा, एमसीक्यू। इसका हिंदी क्या होता है, कोई जानता है? हिंदी इसका लेखांकन समीकरण, ठीक है, लेखांकन समीकरण, ठीक है। तो सुनो यार, जैसे लग रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस का, देखो इसका डिफिनेशन यही है कि कोई भी बिजनेस का टोटल एसेट्स, ठीक है, कोई भी बिजनेस का टोटल एसेट्स, उसका लायबिलिटीज, ठीक है, याद रखना, उसका लायबिलिटीज मतलब कर्जा, लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये याद रखना है, जो इक्वेशन बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, फिक्स की एग्जाम में आएगा, देखना, मेरा बात याद रखना, ठीक है। ये एकदम फिक्स, इसी को घुमा फिरा के जैसे पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा जरूर, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हम लोग का ये हो गया। एसेट्स किसको बोलते हैं बताओ? जैसे मान के चलो, जिसका ऑनर कौन है, बिजनेस, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रिसोर्सेस, जैसे लैंड, बिल्डिंग होता है ना, ये सब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, प्लांट हो गया तुम्हारा, मशीन हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, डेटर, फर्नीचर, ये सब ना होता है। फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया, ज़्यादा यही सब आता है। एक्यूरेट इनकम, प्री एक्यूरेट इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, वो सब हम लोग का आता है इसमें, ठीक है। और लिख ही देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, है ना, ये सब चीज़। और एक्यूरेट इनकम हो गया, ये सब हम लोग का क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेट्स। अब समझो, ये तो हो गया। लायबिलिटीज मतलब होता है जो हम लोग किसी को देना है, कर्जा, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्ज। जैसे एक और इधर लिख ही देते हैं, बी आर हो गया तुम्हारा, ठीक है, बिल रिसीवेबल। इसी तरह इधर भी आ जाओ, इधर ज़्यादा क्या होता है, महाजन, जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया हम लोग का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, बाकी खर्च हो गया, कोई तरह का लोन हो गया, ठीक है, कोई तरह का लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, बीओडी, कॉमर्स में अगर बीओडी लिखा गया तो समझ जाना क्या होगा, बैंक ओवर, ठीक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, ठीक है। ये सब टॉपिक हम लोग का रहेगा, तो सब क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। ज़्यादा यही सब आता है जो लिखे है ना, ज़्यादा ज़्यादा क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा तुम लोग का आएगा। कैपिटल मतलब क्या होता है, जो बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो उसमें कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में जो भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़्यादा कैश से बिजनेस शुरू किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। ये समझ में आ गया ना, कौन एसेट्स होता है इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। इसको फिर लास्ट में लिखने दे देंगे, अभी आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब हम लोग का इसमें से क्वेश्चन देखो इस तरह का है, तुम लोग का जो बुक लिया है तुम लोग, क्या लिखता है, देखिए क्या लिख रहा है कि कोई भी लिख रहा है क्या, हम लोग का 50,000 रुपये का कैपिटल है। कैपिटल कितना है, 50,000। ध्यान से देखो, कैपिटल कितना है, 50,000। लाइबिलिटीज कितना है, 30,000। लाइबिलिटीज कितना है, 30,000। और फिक्स्ड एसेट्स देखो ध्यान से, यहाँ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट 70,000 दिया, ठीक है। तब पहले सुनो ध्यान से, यहाँ पर पहले क्या करना है हम लोग को, पहले फॉर्मूला बैठाओ। एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स बराबर क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो एसेट्स हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखो तो, नहीं दिया हुआ 70, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, एसेट्स का एसेट्स रहने दो। लाइबिलिटीज कितना दिया है, 50,000, और 50,000 दिया है ना, 30 है ना, नहीं लाइबिलिटीज 30 है ना, लाइबिलिटीज कितना है, 30 है। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, ठीक है। लाइबिलिटीज 30,000 है, प्लस कैपिटल कितना है, 50,000 है, ठीक है। तो देखो एसेट्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 और 30 80,000। देखो कोई भी एसेट दो प्रकार का होता है, कोई भी एसेट ना दो प्रकार का होता है, एक करंट एसेट्स होता है और एक होता है फिक्स एसेट्स। एक क्या होता है, तो देखो ये हम लोग का दिया हुआ 80,000, हम लोग करंट एसेट नहीं दिया हुआ जो कम समय के लिए खरीदते हैं। फिक्स एसेट्स हम लोग का दिया हुआ है कितना,
70,000। तो बताओ इधर प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर? 10,000। इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, हाँ तुरंत सबसे पहले 80,000 ही कोई भी टिक करेगा। 2 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रहा है बताओ? अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेटेड टू, अकाउंटिंग इक्वेशन किससे रिलेटेड है? तो सी नंबर उसका आंसर होगा। कितना नंबर? एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। आ रहा है समझ में बच्चे लोग? हाँ, 2 नंबर तो और आसान तो है, ये है वो 2 नंबर। तुरंत 13 नंबर तो लाना है ना। 13 में पास। क्या लिखता है? गुड्स खरीदे हम लोग, क्या किए? गुड्स खरीदे। तो क्या बताओ, तुम्हें लोग बताओ, अगर हम लोग सामान खरीदेंगे तो स्टॉक ठो आएगा, पैसा स्टॉक आएगा और पैसा जाएगा, बोले तो डिक्रीज होगा। तो देखो यहाँ क्या लिखता है, लिखता है गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, हम लोग गुड्स खरीदे नगद, तो डिक्री इंक्रीज इन इन एसेट्स। ठीक है, एसेट्स तो बढ़ेगा, डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, ये भी होगा। हैव नॉट इफेक्ट ऑन सेल, मतलब सेल एसेट्स पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं इफेक्ट करेगा बताओ? एक स्टॉक बढ़े, एक एसेट्स बढ़ेगा तो दूसरा एसेट्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लो 1 लाख रुपया है, ठीक है, मान के एग्जाम्पल बताते हैं। देखो 1 लाख रुपया हम लोग का एसेट्स है, 5,000 का गुड्स खरीदे, तो 5,000 का गुड्स आया, अब 5,000 का गुड्स गया, ये पैसा गया, तो कितना बचा? फिर तो 1 लाख ही आना आएगा। 5,000 का सामान आया तो 5,000 का पैसा भी तो चल गया है। तो हम लोग का क्या हो गया बताओ? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला नहीं, सी नंबर। बका गलती कर देगा, फिर 13 नंबर भी लाना। हाँ तुमको बहुत कुछ लग रहा है। अब 4 नंबर देखो, फिक्स एसेट्स एंड नन, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। देखो हम लोग फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स किस आधार पर बांटते हैं? समय के आधार पर। किस आधार पर? जो 3 साल से ज्यादा के लिए खरीदते हैं, ठीक है, जो 3 साल से ज्यादा के लिए खरीदते हैं वो हम लोग का फिक्स एसेट्स हुआ, जिसको हम लोग को बेचना नहीं रहता है। और जो 1 साल के लिए खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, ठीक है, 3 साल से कम के लिए खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। मतलब बोलने का मतलब क्या है बताओ? कि टाइम के अनुसार हम लोग करंट एसेट्स और ये बांटते हैं। ठीक है, देखो ये भी बुतरी वाला है 5 नंबर। क्या बुतरी वाला है बताओ? व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो एसेट्स एसेट्स एसेट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये वाला सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, 6 नंबर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर बताओ क्या है? 6 नंबर हम लोग का क्या है? फिर वही चीज पूछ दिया, कौन सा इक्वेशन सही है? तो एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख के रख लेते हैं ना, तो आपने समझ में आ जाएगा। एसेट्स इक्वल टू, हम लोग का ओरिजिनल क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ क्या लिख रहा है? एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज नहीं होगा, एसेट्स प्लस कैपिटल नहीं होगा, लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल नहीं होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बराबर कैपिटल, मतलब सी नंबर हो, ये इसका होगा, डी नंबर होगा। तो चलो एक चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया ना, है? इस तरह लिख के समझे तो। 7 नंबर देखो, लिखता है प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? तो लिख रहा है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस इफेक्ट क्या करता है बताओ? एसेट्स बढ़ जाता है, और एक होता है एसेट्स क्या होता है? घट जाता है। हमको तो लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए, बताएं क्यों? एसेट देखो हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं, देखो ध्यान से, प्री मतलब पहले, ठीक है, प्री मतलब पहले, पहले पेड किए तो पैसा कम हो गया, एक एसेट्स कम हो गया, दूसरा एसेट साइड में ही प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ भी जाता है, मतलब एक घटता है और एक क्या होता है? बढ़ता है। तो हमको लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, सी सॉरी, क्या होना चाहिए? एक एसेट्स घटता है तो एक एसेट्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा, अब देखो 8 नंबर थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। 8 नंबर क्या लिख रहा है बताओ? 8 नंबर लिख रहा है इसमें से कौन सा इंडिकेट द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, जब इंडिकेट द करेक्ट इक्वेशन, तो कभी भी ऐसा दिमाग नहीं लगने लगेगा ना, वैसे भी हम लोग का दिमाग तो थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो नहीं लगने लगा तो यहाँ पर लिख लो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बैठा के देखो, कैपिटल बराबर लिखा है एसेट्स माइनस एसेट्स, मेरे ये भी तो सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखता है? करेक्ट, फिर क्या लिख रहा है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा है ना, तो मतलब यही हो जाएगा क्या? ये भी सही है, लेकिन वो इक्वेशन में नहीं ना आ रहा है, हैं?
इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। 9 नंबर देखो, 10,000 फर्म, एक व्यवसायिक फर्म ने, हाँ, तो वैसे तो सही, हाँ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, हाँ हाँ। नेतन इसका को आंसर ही गलत दिया हुआ क्या है, मतलब ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। डी नंबर ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इन इंडिकेट द इनकरेक्ट पूछा है। देखो तो कहीं उल्टा को गलत हो, हाँ देखो, जानता है, सुनो सुनो, हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में गलत लिख दिया, देखो ध्यान से, यहाँ यहाँ करेक्ट लिख दिया, यहाँ क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ सही दिया, गलत निकालना है, क्या निकालना है, गलत। अब चलो फिर से दोबारा दोबारा उसको देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिख रहा है बताओ, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये तो सही है। फिर क्या लिख रहा है, उसके बाद एसेट्स इक्वल टू सही है, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू, ये कोई एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी सही है, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। देखो ये वाला सी आंसर होगा, इसे गलत लेखांकन समीकरण, तो यही ना हो रहा गलत, बाकी सब सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। मतलब किताब में इसका मतलब गलत दिया, तभी ना वो लड़की जिसका भी लिए उसका फोटो मतलब गलत टिक लगा कर रखी है, किताब में गलत दिया होगा क्या। 9 नंबर लिख रहा है क्या, एक व्यवसायिक फर्म बैंक से 10,000 रुपया उधार लिया, क्या किया, 10,000 रुपया, और वो जो पैसा आया ना उसको कंप्यूटर खरीदा, क्या किया, कंप्यूटर खरीदा। तो लेखांकन समीकरण किस प्रकार होगा बताओ। अगर मान लो हम लोग बैंक से लोन लिए, कितना का, 10,000 का लिए, चलो 10,000 का लोन, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर बना के समझाते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी। 10,000 का लोन लिए, तो पैसा तो हम लोग का 5-10,000 रुपये बैंक में आ गया है, लेकिन बैंक लोन भी तो हम लोग का 10,000 रुपये बढ़ गया, इधर कर्जा भी बढ़ गया क्योंकि लोन लिए हैं। फिर बोला कंप्यूटर खरीदा, क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। तो देखो कंप्यूटर अगर हम लोग खरीदेंगे, ठीक है, अब मान के चलो पहले से हम लोग का यहाँ लिख देते 50,000 रुपया था, पहले से कितना था, 50,000 था, या तो भी इसको रहने तो बाद में मिलाएंगे। ठीक है, 10,000 हो, फिर क्या क्या कंप्यूटर खरीदा, तो फिर हम लोग का 10,000 रुपये का कंप्यूटर आया है, और 10,000 रुपये फिर पैसा क्या हो गया, गया। तो इधर कितना हो जाएगा, 10,000, इधर भी कितना हो जाएगा, मतलब एसेट्स भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है, 10,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे बढ़ते धीरे धीरे, नींद नहीं आ रहा किसी को, हाँ चला रहे, रुक जाओ, अभी हम लोग का ठंडा लग रहा था झील बंद कर दिए। ऑनर्स इक्विटी मतलब क्या होता है बताओ, ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, कैपिटल। तो देखो अभी हम लोग लिखे थे ना, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल बराबर क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स में दो तरह का होता है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट। ठीक है, तो ये हो गया एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म, मतलब आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, उसकी को बांट दिया। उसके बाद 11 नंबर देखो, कितना नंबर, क्या लिख रहा है बताओ। 11 नंबर में हम लोग का लिख रहा है, अनुराग ने एक अपनी कार बिजनेस को दे दी, कितना, क्या कर दिया, बताओ। बिजनेस में अगर कार देगा तो एसेट्स में पहले कार बढ़ जाएगा। अब भी कोई भी चीज अगर लगाता है तो कैपिटल बढ़ता है, क्या बढ़ेगा, पर्सनल यूज के लिए लगा रहा है ना, है, तो एक हम लोग का एसेट्स बढ़ेगा, उधर क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल। देखो कहीं है, विल बी चेंज, क्या क्या चेंज होगा, तो कैपिटल और क्या चेंज होगा, एसेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, फिर ये देखो 12 नंबर, कितना नंबर, 12। क्या लिख रहा है, एक्स ने 1 अप्रैल 2022 को 6 लाख से बिजनेस शुरू किया, कितना से स्टार्ट किया, मतलब कैपिटल हम लोग का कितना आ गया, 6 लाख, कैपिटल कितना आ गया, 6 लाख रुपया आ गया। और समझो ये ओपनिंग कैपिटल है, ये 1/4/2000 के कब का है, 22 का है। ठीक, अब क्या लिख रहा है कि इतना से तो बिजनेस स्टार्ट किया, लास्ट में उसके पास कितना का एसेट्स था, क्लोजिंग एसेट्स है, ये क्या है, क्लोजिंग एसेट्स। कितना दिया है बताओ, 8 लाख। क्लोजिंग एसेट्स कितना दिया है, 8 लाख। और क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितना है, 50,000। कितना है, 50,000। तो निकाल लो क्लोजिंग, यहाँ निकाल लो क्लोजिंग
एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल निकालो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस, देखो 8 लाख का था, 8 लाख में 50,000 रुपये हम लोग को कर्जा है, हम लोग के ऊपर लाइबिलिटीज, तो हम लोग का कितना हो गया 7.5 लाख। हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना था, क्लोजिंग कैपिटल तो निकल ही गया, हम सोचे प्रॉफिट निकालना है, क्या 7.5 लाख आ गया, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस, अगर अगर मान लो बढ़ा ही दी तो थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। देखो शुरू से हम लोग के पास कैपिटल था 6 लाख का, लेकिन अभी कितना है 7,50,000 है, इसका मतलब 1.5 लाख रुपये क्या कमाए बताओ, प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपये क्या कमाए प्रॉफिट। रुको पंखा के लिए रुक जाता है, इसके लिए कंप्लीट होने फिर पंखा चलेगा पूरा फुल स्पीड में। हाँ नहीं हो जाएगा छोटी, 1 घंटे थोड़े लगा सर, 23 या 27 क्वेश्चन ही है, जल्दी नहीं बताएंगे, अभी जाएंगे तो ये हो जाएगा, छूट जाएगा, इसीलिए ये बताओ तुरंत हो जाए, फिर तुम लोग भी तुरंत ठंडा हो जाएगा। एसेट्स मैनेज लाइबिलिटीज बराबर कैपिटल, तो बुतरु वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये हो गया। उसके बाद 14 नंबर, क्रेडिट सेल से क्या होता है बताओ, अगर हम लोग उधार सामान खरीदते हैं, देखो यहाँ 14 नंबर, उधार सामान अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग का स्टॉक बढ़ता है, ठीक है, क्या बढ़ता है स्टॉक, उधार खरीदो और नगद करो, और हम लोग क्या बोले थे किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से, ठीक है, ये हम लोग का लाइबिलिटीज बढ़ता है, ठीक है। हाँ कितना है देखो तो 14 नंबर, तो डिक्रीज इन एसेट्स गलत जवाब, स्टॉक एंड डिक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल सभी क्या लिख रहा है, क्रेडिट सेल्स था ना, ओ क्रेडिट सेल्स है ना, हम लोग क्या बनाए सब, तुम लोग इधर उधर में दिमाग करवा देता है, यहाँ देखो क्वेश्चन में गलती पढ़ देते हैं, क्रेडिट सेल्स है ना, तो देखो स्टॉक डिक्रीज होगा, और क्रेडिट सेल्स है इसका मतलब डेटर क्या होगा प्लस, उधार हम लोग बेचते थे ना होता है, स्टॉक कम होता है और डेटर हम लोग का क्या होता है प्लस होता है, देखो तो किस में जाएगा, डेटर इंक्रीज कर रहा है, स्टॉक डिक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है कम अधिक में, तो इसका आंसर क्या होगा डी, ठीक है, ये तुम लोग का फेवरेट आंसर है क्या, ऑल ऑफ, हाँ डी नंबर ना। फिर क्या लिखता है बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस है, हमेशा याद रखना, डुअल कॉन्सेप्ट, दो सबका दो जगह लगभग एंट्री होता है, एक एक पक्ष बढ़ता है तो एक पक्ष क्या होता है घटता है, या तो इक्वल चलता है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्या लिखता है, द ऑब्लिगेशन ऑफ द एनी इंटरप्राइज अदर देन ऑनर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल छोड़ के अगर किसी और को देना रहता है उसको लाइबिलिटीज बोला जाता है, कैपिटल छोड़ के ना, और अगर हम लोग किसी को थर्ड पर्सन को हम लोग को पैसा बाहरी आदमी को देना रहता है उसको क्या बोला जाता है लाइबिलिटीज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बताओ कर्जा जो किसी को देना है, क्या बोला, तब नहीं होगा, तो यहाँ पैसा दे कहाँ लिए हैं, बोला कैपिटल छोड़ के, क्या लिखता कैपिटल छोड़ के अगर किसी को हम लोग को देना है और, तो हम लोग के लिए क्या कहलाएगा लाइबिलिटीज। 17 नंबर देखो, ठीक है, 17 नंबर क्या लिख रहा है बताओ, लिख रहा है क्या, हम लोग का लिख रहा है कि शुद्ध संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 50,000 रुपया हम लोग को डेटर से मिला, कितना मिला 50,000, देखो तो कैश 50,000 रुपये बढ़ेगा, लेकिन एसेट्स में ही तो 50,000 रुपये डेटर घट भी तो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 18 नंबर देखो, हम लोग लाइबिलिटीज चुकाए कितना 60,000 रुपया, कहाँ 20,000 देख लेता है, 60,000 रुपया चुकाए थे, हम लोग का कैश 60,000 रुपया और क्रेडिटर 60,000 रुपया कम हुआ ना, तो पूछ रहा है क्या क्रेडिट व्हाट इफेक्ट मतलब क्या होता है, सो नेट लाइबिलिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा घट जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलो 19 नंबर आ जाओ, लिख रहा है ए से हम लोग प्राप्त किए कितना, व्हाट इफेक्ट ऑन द लाइबिलिटीज, बिल 10,000 रुपया एक्सेप्ट किया, अगेंस्ट लोन 20,000 रुपया रिसीव, क्या लिखता है 20,000 लोन के लिए 10,000 रुपया का बीपी एक्सेप्ट किया, कोई चेंज नहीं होगा, बताएं क्यों, देखो बीपी जो होता है ना, बीपी एक्सेप्ट किया, क्या किया बीपी एक्सेप्ट किया, तो होता क्या है इसका, हम लोग अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है इसमें, क्रेडिटर टू बीपी मतलब क्रेडिटर बढ़ेगा, ठीक है, क्रेडिटर हम लोग का बढ़ेगा, और मतलब दोनों में लाइबिलिटीज ही, एक लाइबिलिटीज घटेगा, एक लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्यों क्रेडिटर को हम लोग पैसा नहीं दे रहे, उसको एक बिल दे रहे हैं, तो क्रेडिटर को जो बिल देगा क्रेडिटर कम होगा, क्रेडिटर क्या होगा कम होगा, लेकिन बीपी भी तो लाइबिलिटीज है उसका, फिर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो कोई अंतर होने वाला
नहीं है। जैसे 20,000 रुपये हम लोग का बाकी था, किसी को कितना बाकी था, 20,000। तो सुनो, अगर 20,000 रुपये हम लोग का बाकी था किसी को, तो हम क्या किए ना, उसको एक 10,000 रुपये का बिल दे दिए। 10,000 का क्या दे दिए, बिल 3 महीने की, तुमको 3 महीना बाद 2 महीना बाद मिल जाएगा। चलो इसका तो कम हो गया। लेकिन हम लोग जो बिल दिए वो भी तो लाइबिलिटी ही है ना, वो भी हम लोग को अभी दिए नहीं है, बिल्स पेएबल है, अभी हम लोग को देना है। तो देखो फिर तो 20,000 रुपये हम लोग आके रुक गए, फिर तो लाइबिलिटी में कहाँ कोई इफेक्ट पड़ा, तो नो चेंज। आगे बढ़ो, क्या लिखता है बताओ। 20 नंबर लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डुअल कॉन्सेप्ट, इसमें से कौन सा डुअल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। तो चलो लिख लिख के इसको समझना पड़ेगा। लिख रहा है एक एसेट्स बढ़ेगा, इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर। चलो ये ठीक है कि एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट्स क्या होगा, घटेगा। इसे मान लो नगद सामान खरीदे, सामान बढ़ा और पैसा घटा। दूसरा क्या लिख रहा है, बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। चलो उधार खरीदे तो एसेट्स बढ़ा और उधर क्रेडिटर बढ़ा, लाइबिलिटी भी बढ़ा और एसेट्स भी बढ़ा। फिर क्या लिखता है, डिक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन, दोनों घट रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा। दोनों लाइबिलिटीज घटेगा ऐसा ना कभी होगा, ना दोनों एसेट्स घटेगा ऐसा कभी, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन सोच लो कभी नहीं होगा कि दोनों एसेट्स ही घटेगा। एक साइड या तो एक घटेगा या तो एक बढ़ेगा, या तो दोनों साइड बढ़ेगा या तो फिर दोनों साइड घटेगा। एक साइड दोनों चीज नहीं हो सकता। तो डुअल कॉन्सेप्ट को कौन फॉलो नहीं कर रहा है, सी नंबर। मतलब दोनों लाइबिलिटीज एक साथ दोनों घट सकता है या बढ़ सकता है, ना एसेट्स दोनों साइड एक साइड घट सकता है, या तो कोनो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आलतू फालतू कॉन्सेप्ट है जो हम लोग का दिमाग से ऊपर से है। मतलब ये सब को कुछ है ही नहीं बिजनेस में, लेन देन की एक ही साइड बढ़ेगा क्या। तो ये टाइम पास के लिए, फंसाने के लिए तुम ही लोग के लिए दिया है। हाँ। ठीक है, 21 नंबर क्या लिखता है, देखो कैपिटल हम लोग का दिया हुआ 75,000, लाइबिलिटीज दिया थे, बुतरवा वाला क्वेश्चन है क्या। दोनों जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दोनों को जोड़ देंगे, 1 लाख रुपए हिलते डुलते आंसर 6,60,000 में एक मशीन खरीदे। कितना में खरीदे, 6 लाख। देखो तो समझो यहाँ पर ध्यान, 6,50,60,000 में खरीदे, जिसमें 1,20,000 रुपये नगद दे दिए। ठीक है, बोले कि तुमको 60,000 वाला एक नया बिल दे देंगे। ठीक है, नया बिल एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग ये मशीन कितना का खरीदे, मशीन हम लोग खरीदे 6,60,000 का। चलो मशीन तो एक चीज़ फिक्स है कि हम लोग का कितना बढ़ा, 6,60,000 रुपये का बढ़ गया। ठीक है, और उसमें से हम लोग उसको क्या दिए, 1,20,000 रुपये नगद दे दिए। क्या दे दिए, तो बचा कितना अब 6,60,000 में मतलब 5,40,000। तो बात बोला कि जो शेष बचा ना, लिख रहा है क्या, जो नगद दिए और शेष जो बचा एक बिल हम लोग उसको दे दिए। तो बिल देंगे तो देखो क्या होगा, लाइबिलिटी साइड बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा, लाइबिलिटी साइड हम लोग का बढ़ेगा 5,40,000 का। कितना का बढ़ेगा, 5,00,000 तो 4,40,000 का। तो इसमें क्या लिखता है बता तो, दिए जिसमें से इतना नगद दिए, शेष एक दिन का एक बिल स्वीकार किए ना। तो बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। स्थायी संपत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्थायी संपत्ति क्या हो जाएगा बता तो हमको तो लगता है ये वाला ना होगा जी। और फिक्स एसेट्स क्या होगा, देखो आंसर देख के मारना है। अभी एसेट्स लिखा था तब 5,40,000 लिखते, बोलते हैं एसेट्स में क्या हुआ था। देखो एसेट्स 5,40,000 का अंतर आया, कितना का आया, 5,40,000 का। लेकिन हम लोग का लिखा फिक्स एसेट्स में कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम जितना का खरीदा उतना ही रहेगा। ठीक है, 6,60,000 का। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, अभी नहीं होगा समाप्ति घोषणा। हाँ देखते हैं, रुको होगी। हाँ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 23 को नहीं, 27-28 बोले थे। देखो यहाँ पर क्या लिखता है, देखो यहाँ अकाउंटिंग की क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अभी हला नहीं। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कितना हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बी नंबर। ठीक है ना, बाकी सब फिट बैठ नहीं रहा है। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस कर दिया, माइनस होना चाहिए ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है बताओ, लाइबिलिटीज को इंक्रीज करता है, लाइबिलिटीज को इंक्रीज करता है, रिड्यूस को कैपिटल करता है। इसका आंसर होगा सी नंबर, लेकिन आंसर क्या दिया है, 20। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, कैपिटल कम होता है, लाइबिलिटी साइड फिर क्या होता है, प्लस होता है। क्रेडिट परचेज क्या करता है, अगर हम लोग उधार सामान खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, मान लो हम उधार सामान ही खरीदा, स्टॉक बढ़ा, इधर क्या बढ़ता है, क्रेडिटर। क्या बढ़ता है, क्रेडिटर। तो क्या होगा, एसेट्स भी बढ़ता है और लाइबिलिटीज भी बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बोलेगा तुम लोग, बहुत ना बोला था ना।
उसके बाद आ रहा है, आ जाएगा आ जाएगा। एसेट्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या लिखता है बताओ, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चा, एसेट्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट ही एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें इधर लाइबिलिटीज होता है और कैपिटल होता है, इधर अमाउंट होता है, इधर क्या होता है एसेट्स, और यहाँ क्या होता है अमाउंट। मतलब बैलेंस शीट ही हम लोग का इसका क्या होगा, आंसर होगा। एसेट्स और इक्विटी ऑफ ओनर आर कैपिटल इंक्रीज, बोलता कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें कैपिटल भी बढ़ता हो और एसेट्स भी बढ़ता हो। ठीक है, एसेट्स भी बढ़ेगा और, तो यहीं से देखा हुआ था ड्राइंग में क्या होता है कैपिटल कम होता है, नहीं लिखाएगा। बाय प्रॉफिट में क्या होता है, एसेट्स तो, कैपिटल तो बढ़ता है लेकिन एसेट्स नहीं बढ़ता है, तो ये वाला होगा। देखो लिखता है क्या, कैपिटल ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स आर कैपिटल, क्या लिखता है कि एसेट्स एंड कैपिटल इक्विटी ऑफ ऑनर्स आर कैपिटल इंक्रीज। तो ऑनर्स हो गया, बाय प्रॉफिट में तो बढ़ता है, लेकिन बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट एसेट्स बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है। ये जो लिखा है उसमें कुछ नहीं है। ऑनर्स इक्वल टू बराबर क्या होता है बता तो, ऑनर्स इक्विटी बराबर होता है, यहाँ पर देखो ओनर्स इक्विटी मतलब होता है एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस क्या होता है कैपिटल ना, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओनर्स इक्विटी में कैपिटल एसेट्स और यहाँ क्या प्लस माइनस कैपिटल, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मतलब इसमें तो फिट नहीं बैठ रहा है कोई भी, क्या नन ऑफ दीज होगा इसका, इसका नहीं गलत नहीं है, तो एक ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। बताओ इसके बाद बताओ, अब हो ही जाएगा। देखो आ गया ना आंसर 28 को ना। हाँ तो आंसर आने डी तो दिया हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा, विच फिक्स एसेट्स आर सोल्ड, अगर हम लोग एसेट्स को बेचते हैं तो पैसा बढ़ेगा, एसेट्स क्या होगा घटेगा ना, तो क्या होगा नो चेंज। क्योंकि देखो मान के चलो 1 लाख रुपया हम लोग के पास एसेट्स था, 50,000 का फिक्स एसेट्स बेचे तो 50,000 रुपये कम हो गया, अब 50,000 रुपये पैसा भी तो आया है, तो 1 लाख का कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, तो 28 का 2800 बन गया। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना।